तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो अक्सर मुझे लोगों से सुनने को मिलता है कि ये ऑटोमेशन इतना अच्छा काम कर रहा है, तरुण से सारी चीज़ें बता रहे हैं उनके यूट्यूब हम्म वीडियोस में, और जो हम डिस्कशंस करते हैं इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों को जॉइनिंग आ रहा है। बट फिर हम्म भी तरुण अग्रवाल जो है वो अपने कंपनी के टॉप अचीवर क्यों नहीं है? वो क्यों हम्म जो बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ दिखते नहीं है ना? हम्म ऑटोमेशन ऑटोमेशन हर जगह बहुत बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, बट एक क्वेश्चन रहता है कि अगर इतना ही अच्छा सिस्टम है, इतना ही अच्छा सब कुछ है, तो आप हम्म टॉप अर्नर क्यों नहीं है, टॉप अचीवर क्यों नहीं है सर? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अभी स्क्रीन पे भी नीचे दिख रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन विदाउट पेड टूल वर्कशॉप, और ये सब हुँ, चीज़ें हम वर्कशॉप भी कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि डीएनए क्लब इज आईआईटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और आप बहुत बढ़िया तरीके से ऑटोमेशन का सिस्टम आपने बनाया हुआ है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टूल यूज़ कर रहे हो, बट फिर भी आप अपनी कंपनी में टॉप अचीवर क्यों नहीं है? जो टॉप अचीवर की लिस्ट आती है उसमें टॉप 10 में भी नहीं हो भाई, टॉप तो छोड़ो। तो अब देखिए, ये समझना पड़ेगा आपको सही तरीके से। मान लीजिए आप एग्जांपल, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप फॉरएवर में है, करेक्ट? हुँ, और जो भी फॉरएवर में होता है वो ये बोलता है कि मेरी फॉरएवर सबसे बढ़िया कंपनी है। अगर फॉरएवर सबसे बड़ी बढ़िया कंपनी है तो वो इंडिया की टॉप कंपनी क्यों नहीं है? करेक्ट? या वो पूरे वर्ल्ड की टॉप कंपनी क्यों नहीं है? दूसरा ये कि अगर हम कहते हैं कि फॉरएवर इंडिया में 2000 में आई थी, सन 2000 में, और लगभग 23 साल हो गए, 23-24 साल हो गए, फिर भी वो अभी भी बहुत सारे लोग फॉरएवर को नहीं जानते, कि उन्होंने काफ़ी लोगों ने नाम ही नहीं सुना। अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो लोगों ने नाम क्यों नहीं सुना? अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी क्यों नहीं है? करेक्ट? तो देखिए, बेसिकली क्या है कि कंपनी हो या एक एज़ एज़ एन मतलब एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली क्या होता है कि आपको ये देखना होगा कि हर हर किसी के मतलब चीज़ों को देखने का जो नज़रिया जो होता है ना, सबका डिफरेंट है। तो मैं आपको अपना नज़रिया शेयर करना चाहूँगा कि मैं देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है अर्नर्स, एक होता है लीडर्स, ओके? नेटवर्क मार्केटिंग में अर्नर्स एंड लीडर्स, और आप देखेंगे हर 2-3 साल के अंदर एक धमाकेदार कोई अर्नर आता है कि मैंने इतने रुपए कमा लिए, उतने रुपए कमा लिए, मैं टॉप अर्नर बन गया। तो अर्नर्स दे अर्न मनी क्विकली, एंड देन आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि अर्नर्स दे लीव। कुछ 2-3 साल में धमाका किया, बड़े-बड़े चेक लिए और एकदम से वो गायब हो गए, या एकदम से उन्होंने कंपनी छोड़ दी। बहुत सारे केसेस हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, ढेरों नाम है। और सिर्फ फॉरएवर में नहीं, वेस्टेज में, मोदी केयर, हर जगह इतने बड़े-बड़े लीडर्स हैं, इतने अच्छे-अच्छे अर्नर्स थे, गायब क्यों हो गए? So there are two type of people, earners and leaders. Okay, earners earn money quickly and then they leave. कभी क्रिप्टो में, कभी कहीं, but leaders stay forever. Okay, so I believe कि I am into I want to be into leaders category. Okay, because मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं, मैं इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह देख रहा हूँ। और जहाँ तक की बात ये है कि मार्केटिंग प्लान में ये लेवल अचीव करना, वो लेवल अचीव करना, आई एम नॉट एमिंग टू अचीव एनी लेवल। कंपनी वांट्स मी टू, या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी चाहती है कि तुम सीनियर मैनेजर बनो, सफायर, और ये जो भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, मैनेज ये लेवल अचीव करो, और उसके इंसेंटिव अकॉर्डिंगली अच्छे होते हैं। बट इंस्टेड ऑफ अचीविंग अ लेवल, आई बिलीव इन बिकमिंग अनदर लेवल, एंड दैट लेवल इज बिकमिंग वर्ल्ड क्लास मार्केटर। ओके, सो एक लेवल होता है जो कि कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से एक लेवल हो गया, जो कि कंपनी में आपकी वैल्यू है। बट दूसरा लेवल होता है बिकमिंग वर्ल्ड क्लास मार्केटर। अगर आप एक वर्ल्ड क्लास मार्केटर हो, देन दैट इज मोर वैल्यूबल लेवल। यस और नो? करेक्ट? या सो करेक्ट। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं ग्लोबल रैली में जाऊं, मैं ईगल उसमें जाऊं, फॉरेन ट्रिप करूं, देखो मिलेगा तो अच्छा है, बट उसके लिए आई डोंट वांट टू हसल। कई बार मैं फोन नहीं उठाता हूं लोगों का, इसलिए नहीं कि मैं बिजी हूं, इसलिए क्योंकि मैं बिजी नहीं होना चाहता। कई बार मैं कुछ लेवल अचीव नहीं करता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अचीव नहीं कर सकता, ठीक है? बट इसलिए क्योंकि आई डोंट वांट टू बी बिजी, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज माय टाइम। ओके, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज दिस, आई डोंट वांट टू, मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे कि इंस्टेड ऑफ ग्लोबल रैलीज, आई लव एंजॉयिंग नो वर्क डेज। ओके, हुँ। मैं एंजॉय करना चाहता हूँ अपने नो ये वर्क डेज। मुझे ये समझ में आया कि फॉरएवर एक प्लेटफ़ॉर्म है, और हम्म, एक नज़रिया ही आपने जो बोला कि आपको इससे क्या चाहिए, करेक्ट। है ना? किसी को बहुत ज़्यादा राइट, पैसा चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। आपको राइट, मेनली फ्रीडम चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी ना रहूँ, राइट? राइट, बट मेरा राइट। इसी से आपसे आपसे एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा, ये तो घुमा-फिरा के गोल-गोल वाले आंसर है, मतलब एक कुछ आंसर दे दिया बस, है ना? मैं बिल्कुल। आपसे हम्म। उसके उसको
आंसर करने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि आप फॉरएवर को किस नजरिए से देखते हैं? एक तो हो गया टाइम फ्रीडम, बट आप जैसे एक होता है टॉप अर्नर, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही चलता है कि किसी टॉप अर्नर को देखा और सब भागे टॉप अर्नर बनने के लिए, राइट? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस की बात करी, आप फॉरएवर के साथ, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप फॉरएवर बिजनेस में हैं, और मैंने एक चीज नोटिस किया, आपका इससे कभी फोकस नहीं हटा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। आप मेरे को बस इतना बताइए कि इसके साथ साथ आपने और क्या कर रखा है जिससे आप इतने कूल बैठे हो कि हाँ, मैं टॉप अर्नर नहीं भी हूँ तो मैं किसी टॉप अर्नर से कम नहीं कमा रहा। राइट। सो बेसिकली देखिए, जो जैसे कहते हैं ना कि आपके माइंड को एक तरीके से कंडीशनिंग कर दी गई है कि मुझे, कि आपको जल्दी करो, ये लेवल नेक्स्ट अचीव, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। तो मैंने वो कंडीशनिंग अपने अंदर नहीं कर रखी है, ठीक है। मैं एक रेस्पेक्टेबल लेवल में मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है, मैनेजर लेवल पे। बट नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं इस टीम में हूँ, मैं उस टीम में हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे भी डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, टीम में जितने भी लोग हैं, I don't want them to be identified as a member of this team. I want them to be identified as an individual who who has his own influence. Okay. और मैं फॉरएवर को, अभी इस बिजनेस को मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, आई एम एक्चुअली कंसिडरिंग एफएलपी और ये जो भी नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ एज अ व्हीकल टू रीच माई डेस्टिनेशन। एंड व्हाट इज माई डेस्टिनेशन? माई डेस्टिनेशन इज टू अर्न पैसिव इनकम। आई एम नॉट आफ्टर रेवेन्यूज, क्योंकि चेक दिखाने के लिए लोग दिखा सकते हैं कि इतना चेक उतना चेक। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद एनी ऑफ द चेक, आई एम इम्प्रेस्ड विद कितने कम टाइम में कितना बड़ा चेक। और चेक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रेवेन्यू, आई एम इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट। सो द गुड थिंग इज आई एम अर्निंग प्रॉफिट। ओके। और दूसरी चीज क्या है, विद अ वेरी वेरी लेस टाइम, लिटरली मैं आपको बताऊंगा कि मैं सिर्फ 30 से 40 मिनट ही काम करता हूँ, वो भी सिर्फ सिस्टम सेटअप करने में, या ये कंटेंट। अभी आपने मेरे को बोला कि कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या क्वेश्चन होगा, आपने हमारे रिकॉर्ड कर रहे हैं डायरेक्टली, नो कट्स, नो कुछ नहीं, ठीक है, नो एडिटिंग, एज इट इज इसको अपलोड करने वाले। सो वही मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि आई ट्रेन माई टीम टू बिकम वर्ल्ड क्लास मार्केटर, नॉट सुपरवाइजर्स, नॉट मैनेजर्स। Manager is a name of a level, but becoming a world class marketer is upgrading yourself as a human being, upgrading yourself as an entrepreneur. Okay, so become a good player instead of thinking कि मैं ये level achieve कर लूँ या वो level achieve करूँ। तो become a world class player first. Okay, so that's a bigger level, and I believe in stability, I believe in profit, I don't believe in revenue. Okay, और मैं एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ जो कि मैं कर ही रहा हूँ अभी, कि एक ऐसा बिजनेस जो कि एथिकल हो, एक ऐसा बिजनेस जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस हो, एक ऐसा बिजनेस जो कि स्टेबल इनकम बिल्ड करे। मेरी टीम में हो सकता है कि कुछ मैनेजर्स ना हो, एक आध मैनेजर्स हैं, कुछ हैं, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स ना हो, बट मेरे को ये खुशी है कि लोग रुपए कमा रहे हैं, हर और बंदा कंसिस्टेंटली रुपए कमा कमा रहा रहे है, हैं। कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी। हर बंदा 30 से 40 हज़ार रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो अगर एक बंदा मैनेजर लेवल पे हो बट वो रुपए नहीं कमा रहा, तो उसे घर वाले कान पकड़ के लेंगे, क्या नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो भैया। लेकिन अगर वो किसी भी लेवल पे हो, चपरासी क्यों ना हो, लेकिन वो रुपए कमा रहा है, एक नोवस कस्टमर लेवल, चपरासी नहीं, सॉरी, नोवस कस्टमर लेवल पे है, उसने अभी भी बिजनेस स्टार्ट किया, प्रेफर्ड कस्टमर है, फिर भी अगर वो 20-30 हज़ार रुपए कमा रहा है, तो लोग कहेंगे यार, घर वाले भी कहेंगे जो भी है चलो अच्छा है, पैरेलली आ रहा है, पढ़ाई के साथ आ रहा है, काम के साथ आ रहा है। हम में से कोई किसी को नहीं बोलता कि जॉब छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। हम कहते हैं ये बिजनेस ही पार्ट टाइम है। ओके। तो हमारे, आई बिलीव इन बिल्डिंग अ सिस्टम, आई बिलीव इन क्रिएटिंग इररेजिस्टिबल ऑफर्स, एक ऐसा ऑफर जिसको आप कभी मना ही नहीं कर सकते। आई बिलीव इन पैसिव इनकम, आई बिलीव इन बिजनेस विच इज सिस्टम बेस्ड, नॉट बेस्ड ऑन, नॉट ह्यूमन बेस्ड। अगर मान लीजिए आज मैं रुपये भी अच्छा कमा रहा हूँ, टॉप अचीवर भी बन गया, टॉप अचीवर बनने के बाद अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया किसी भी वजह से, तो मैंने कई बार देखा है लोगों की पूरी पूरी टीम खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ए ह्यूमन बीइंग। So I don't want to build a business which is dependent on me. Automation की जहाँ तक की बात है, this is a system which is continuously we are improving, and टीम में जितने भी लोग हैं they are making consistent income, और वो भी क्या करके, content create करके, assets create करके। तो we are building a long term business by creating assets. So maybe आप, हो सकता है कि मुझे टॉप अचीवर की तरह ना देखें फ्यूचर में भी, तो आप क्यों निराश होते हैं, ठीक है, निराश तो मुझे होना चाहिए। तो बिकॉज दैट्स नॉट माई एम इज टू मेक money to buy time. I make money to buy time. Okay, I don't make money to show you how much money I'm making. और मेरे नाम के आगे अग्रवाल है, आपके नाम आगे नाम में खंडेलवाल है, तो वैसे भी मतलब वी डोंट बिलीव इन शोइंग ऑफ कि कितना कमा रहे, क्या कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू प्रूव एनीबॉडी, ठीक है। तो ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है कि नहीं, ठीक है, इस पे अगर आपको डाउट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि शायद मुझे ऐसा आता है कुछ जो कि आपको नहीं आता, मे बी।
अगर ये थॉट प्रोसेस है, देन यू शुड अटेंड इट. पीपल आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दैट. ओके, सो मैं एक लेवल पे हूँ, लेकिन मेरे से और हायर 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 लेवल के लोग, इफ दे आर लर्निंग फ्रॉम मी, विच मीन्स आई नो समथिंग विच यू डोंट नो. ओके, सो क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, और उसके अंदर में 2 days का वर्कशॉप है. उस वर्कशॉप को अटेंड करो. डेमो दे रहा हूँ पूरा, ऐसा आज की वीडियो में पब्लिकली मैं नहीं देना चाहता. एक प्राइवेट एक ट्रेनिंग है, उसके अंदर आप देख सकते हो डेमो दिया हुआ है, कैसे ऑटोमेशन सिस्टम बनाते हैं, कैसे एक नए टीम मेंबर आता है, उसके फनल्स कैसे क्रिएट करते हैं, जिससे कि वी वांट टू गिव पीपल विनिंग एक्सपीरियंस, वी डोंट वांट टू गिव देम लर्निंग एक्सपीरियंस. ओके, सो यही सब चीज़ें हैं. दैट्स व्हाई आई एम नॉट अ टॉप अचीवर, बिकॉज़ दैट्स नॉट माय एम. अब आप हो सकता है बोलोगे कि यार ये तो घुमाने वाली बात है कि आप बन नहीं पा रहे तो इसलिए बोल रहे हो. लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि लिटरली मैं नहीं जाना चाहता, कहीं ट्रैवल नहीं करना चाहता. आई करेंटली मैं 30 से 40 मिनट काम कर रहा हूँ. माय इंटेंशन इन नेक्स्ट ईयर इज ये 30 से 40 मिनट को मैं कन्वर्ट कर दूँ 15 से 20 मिनट में. फिर नेक्स्ट ईयर 5 मिनट में, नेक्स्ट ईयर 0. ठीक है? तो ये मेरा इंटेंशन है. ठीक है? ये मेरा लेवल है. तो यही है, बस सर मेरे आपके कुछ थॉट्स हैं. एक्सप्लेनेशन से मुझे 2 चीज़ बोलना चाहूँगा एंड करने से पहले। सबसे पहला चीज़, आप चाहते हो कि जो भी सिस्टम बेस्ड बिज़नेस बन रहा है, आपके डाउनलाइन्स अर्न करें। फर्स्ट थिंग, राइट? आप उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। कल को कोई भी 19-20 हो, उनके इनकम पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। वो टीम की टीएलएफ पे डिपेंडेंट ना रहे। वो एक-एक पर्सनल ब्रांड बन के जाए, जिनके अपने पास अपने ऑडियंस है। तो वो किसी भी तरीके से मोनेटाइज़ कर सकते हैं, तो एक पावर दे रहे हैं अपने डाउनलाइन्स को। दूसरा बात ये कि कोई भी सिस्टम काम करता है या नहीं करता है, हम सब के पास ब्रेन है ना? अगर कोई चीज़ अटेंड करके हमें वो लॉजिकल लग रहा है, तो हम डिसीजन लेते हैं। और चाहे वो कितना ही रिजल्ट दे रहा हो, अगर हमें वो लॉजिकल लग ही नहीं रहा है, तो हम उसको नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर यार, इस वेबिनार में बैठा, इतना सारा अचीवमेंट, इतना सारा कार्य बन रहा है, इससे मेरा क्या फ़ायदा? मुझे समझ में ही नहीं आया मुझे करना क्या है। बिल्कुल. गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इंसान हैं, एजुकेटेड माइंड है, आप देखिए, खुद से डिसीजन लीजिए, लॉजिकल लीजिए तो काम करिए, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, है ना? ये तो इस पे हमें भी इतनी बहस करने की, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हमें लॉजिकल लगा तो हम कर रहे हैं, आपको नहीं लगेगा तो आप मत करना, सीधी-सी बात है। बिल्कुल. राइट? थैंक यू सर। बिल्कुल. थैंक यू फॉर गिविंग चलिए, दिस ओके. आंसर।